आगे और आपको बता दें, गुरुवार को जमुआ रामगढ़ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को जमुआ रामगढ़ के दौरे पर रहेंगे और रामगढ़ बांध में सीएम श्रमदान करेंगे। जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। सीएम के दौरे से स्थानीय लोगों को उम्मीद है ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गुरुवार को पहुंचेंगे जमुआ रामगढ़। इस दौरान वो रामगढ़ बांध में श्रमदान कर जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि कभी मोक्षदायिनी मानी जाने वाली बाणगंगा नदी और ऐतिहासिक रामगढ़ बांध अब वीरान पड़े हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उम्मीद ये है कि धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से यहां पर जीवन भर सकेंगे। और जयपुर के पास स्थित जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में बहने वाली बाणगंगा नदी और इसके तट पर स्थित रामगढ़ बांध वर्षों पहले धार्मिक आस्था और जीवनदायिनी जल स्रोतों के रूप में प्रतिष्ठित थे। रामगढ़ बांध के मुख्य भराव क्षेत्र में स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही अपने कुंडों और अविरल जल प्रवाह के लिए जाना जाता था। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जमुआ रामगढ़ के दौरे पर सीएम गुरुवार को पहुंचेंगे, क्या कुछ इस दौरान कार्यक्रम हो सकते हैं? कैसी तैयारियां सीएम के दौरे को लेकर हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो रामगढ़ बांध है वहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो इस बांध को अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो ये बांध अपने आप में काफ़ी कुछ संजोए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बांध की दुर्गति हो रही है वो कहीं ना कहीं जो चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी, वो लेकिन कागजों तक सीमित रही थी। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये 1903 के अंदर जब इस बांध का निर्माण करवाया गया था, उस दरमियान जो है इसके अंदर जो है पुराने 1903 के समय में जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है सुरक्षा को भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। और आप सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, बेलवेश्वर जो महादेव मंदिर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक ऊपर ध्वजा लगी हुई है पचरंगी, उस ध्वजा तक जो है एक समय में इस बांध के अंदर पानी रहता था, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि जो 170 किलोमीटर तक जो बांध का जो पानी जाता था, जिन गाँवों को पानी पिलाता था, आज वो एक एक बूंद के लिए मोहताज हो चुका है। वजह यही है कि धीरे धीरे इस बांध के ऊपर अतिक्रमण हुआ और अतिक्रमण के होने के चलते जो है यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है वो लगातार खत्म होती चली गई। अब जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कल एक कार्यक्रम रहेगा और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि किस तरीके से इन जो कह सकते हैं कि पुराने जो बांध रहे हैं उन बांधों को लेकर किस तरीके से जो है संरक्षित किया जाए, किस तरीके से उनका जीर्णोद्धार किया जाए। आप तस्वीरों में अगर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूं कि एक बार जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा वो एक टेंट लगेगा और वहाँ पर जो है एक स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ से मुख्यमंत्री वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जो है यहाँ जो कह सकते हैं उसकी शुरुआत करेंगे और एक थोड़ी सी दूरी पर जाकर जो है यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो पौधारोपण है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे बांध की तो आप देखिए इस बांध की अगर आप मैं मेरे कैमरे की नज़र से दिखाऊं तो जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, एक समय में जो विदेशी जो यहाँ पर पक्षी हुआ करते थे उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रैन बसेरा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे जो है आबादी बढ़ी और आबादी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो 20,000 जो विदेशी पक्षी आते थे, उनकी जो किलकिलाहट गूंजती थी इस पूरे बांध के आसपास, वो अब खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बांध के चारों तरफ आप देखेंगे जो अतिक्रमण है वो काफी हद तक बढ़ गया है और आप देखिए कि यहाँ पर जो 5 गेट हैं उन गेटों के ऊपर भी जो कह सकते हैं कि अब जो कह सकते हैं कि काफी अरसे हो चुके हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर अतिक्रमण की और इसके रखरखाव की तो इसकी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो 1903 के अंदर ये बांध बनता है और वहाँ पर जो है आज इस बांध की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुकी है। ऐतिहासिक बांध है अपने आप के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 170 किलोमीटर तक, क्योंकि भरतपुर जिले तक जो है कहा जाता है कि इस बांध का जो पानी है उन गांवों तक जो है इस बांध का पानी जाया करता था, लेकिन अब जो है इस बांध के सूखने की वजह से जो है वो पानी जाना बंद हो गया है और जो भूजल स्तर है वो लगातार नीचे गिरने की वजह से लगभग
700 से 800 फीट तक ये गहराई तक जो है भूजल स्तर है वो चला गया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है कल यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि जो पर्यावरण दिवस के ऊपर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर हाँ। जो है वृक्षारोपण भी करेंगे और साथ ही जो है जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर तमाम लोगों को जो है किस तरीके से जल स्रोतों को बचाना चाहिए, किस तरीके से उनको जो कह सकते हैं संजो कर रखना चाहिए, इसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है यहाँ पर आम जनता को जो है संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जी शिवानी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए वीरेंद्र।